Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing great. In this lecture video हम operators और उसके types के बारे में पढ़ेंगे. Topic operators. It is the symbol that tell the compiler to perform a certain mathematical and logical operations based on the value provided to the operator. ऑपरेटर कुछ भी नहीं, एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बता रहा होता है कि कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और वो ऑपरेशंस जो वैल्यू ऑपरेटर को प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पे वो ऑपरेशंस किए जाते हैं. अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो एक बस ड्राइवर भी एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा होता है बस को. वैसे ही कैशियर भी एक ऑपरेटर है जो कैश रजिस्टर को ऑपरेट करता है. तो यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स एन ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स. यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेंड्स को ऑपरेट करता है. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ये ऑपरेंड्स हैं. ऑपरेंड्स के बीच में ये सिंबल, ये ऑपरेटर है. Operators is classified into three categories. The first one is unary operator, second one is binary and the third one is ternary operator. यूनरी ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. द सेकंड वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है, जिसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में. थर्ड टर्नरी ऑपरेटर जो वर्क करता है तीन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में. इन तीनों को हम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका स्पेशली काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड्यूलस का साइन है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे c इज इक्वल्स टू a प्लस बी. हेयर a एंड b आर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर. यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. c इज इक्वल्स टू a माइनस बी में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. और c इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b का मतलब ये है कि मॉड्यूलो हमें कैलकुलेट करके देता है रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू 5 मॉड्यूलो 4, तो ये हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा. रिलेशनल ऑपरेटर, एज द नेम सजेस्ट, ये कंपेयर करता है दो ऑपरेंड्स के बीच के रिलेशनशिप को, जैसे लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. मोस्टली इसका यूज़ हम कंडीशनल स्टेटमेंट में करते हैं, जहाँ पे कंडीशंस के बेसिस पे हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं. एग्जाम्पल से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 ग्रेटर देन 5, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू. प्रोग्रामिंग में ये ट्रू रिटर्न करेगा. लेकिन एट द सेम टाइम मैंने लिखा कि 10 लेस देन 5, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये गलत है. अब इक्वल इक्वल टू का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 11 इक्वल इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ क्या 11 6 के इक्वल है? नहीं, तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे. अब मैंने यहाँ पे लिखा 11 इक्वल इक्वल टू 11, तो ये क्या है? कंडीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 के इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. नॉट इक्वल्स टू का हम यूज़ करते हैं, क्या ये 10 नॉट इक्वल्स टू 9 है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 9 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. पर अगर मैं लिखा 10 नॉट इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल है और ये कह रहा है 10 10 के इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा. मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, क्या 5 6 से ग्रेटर देन है? नहीं. क्या उसके इक्वल है? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. इस तरीके से हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर, इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन वैल्यूज़. लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज़ पर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ये बूलियन वैल्यूज़ क्या होता है? बूलियन वैल्यूज़ आइदर रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स. ये लॉजिक के बेसिस पे देखता है कि लॉजिक सही है तो ट्रू रिटर्न करता है और लॉजिक गलत है तो फॉल्स रिटर्न करता है. जहाँ पे ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से. अब इसमें आते हैं तीन ऑपरेटर. सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर लॉजिकल और फिर लॉजिकल नॉट. सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले सिंबल से, और ये रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. सपोज दो ऑपरेंड्स दिए हुए हैं और उसमें ये देखेगा कि लॉजिक किस में सही है. अगर दोनों के लॉजिक सही है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा. लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, और ये ट्रू रिटर्न करता है तब जब दो में से कोई कम से कम एक ऑपरेंड तो सही हो. अगर दोनों सही हैं तब तो ये ऑफ कोर्स ट्रू रिटर्न करेगा,
बट दोनों में से कोई एक भी सही है तब भी ये ट्रू ही रिटर्न करता है, बट दोनों गलत है तो ऑफ कोर्स ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, और ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर ऑपरेंड फॉल्स है, और फॉल्स रिटर्न करता है अगर ऑपरेंड ट्रू है। इसका आंसर अपोजिट में होता है। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5 ग्रेटर देन 10 एंड 10 ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे देखिएगा ये कंडीशन कि 5 क्या 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन गलत है क्योंकि 5 तो 10 से छोटा होता है। देखिएगा 10 ग्रेटर देन 6, तो ये वाली चीज़ सही लिखी हुई है क्योंकि 10 6 से बड़ा है। अब क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और इसका कहना ये है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। कोई एक भी गलत है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो ये 0 रिटर्न करेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 10, और अब की बार मैंने यहाँ लगाया लॉजिकल और ऑपरेटर। अब देखिएगा ये वाली कंडीशन सही है तो ये तो गलत है क्योंकि 5 छोटा होता है। 10 ग्रेटर देन 6 ये सही लिखा हुआ है क्योंकि बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर लगा है, और लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक भी कंडीशन अगर सही है तो ये फाइनली ट्रू ही रिटर्न करेगा, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं इसका साइन ये लिख दूँ कि 6 ग्रेटर देन 10 है, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इन दैट केस ये फाइनल आंसर फॉल्स देगा, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों ही कंडीशन गलत होंगी तब लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल एंड ऑपरेटर दोनों ही फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब समझते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को, जिसमें मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 7। अब ये वाली कंडीशन सही लिखी हुई है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये आंसर ही अपोजिट रिटर्न करता है। अगर मैंने लिखा 5 लेस देन 4, ये वाली कंडीशन गलत है क्योंकि 5 तो बड़ा होता है। अब ये रिटर्न करेगा ट्रू, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम लॉजिक चेक करना होता है और उसके बेसिस पर इट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का होता है। यहाँ पे कॉमन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। अब जैसे आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, मैथ्स में भी हम लिखते हैं a इक्वल टू 10। इसका मतलब ये होता है, इक्वल्स टू का मतलब होता है कि यहाँ पे 10 वैल्यू को a वेरिएबल के पास असाइन किया जा रहा है। मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब होता है कि 5 वैल्यू को हम b वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू a प्लस b, इसका मतलब है a और b की वैल्यू को ऐड करके 10 प्लस 5 को ऐड करके a में असाइन कर दिया जाए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 15 देगा ये हमें। अब इसको कोडिंग में लिखने का तरीका होता है a प्लस इक्वल्स टू b। इस वाली स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कोडिंग में इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही अगर लिखा है a इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस इक्वल्स टू b। वैसे ही a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b को हम कोडिंग में लिखते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b। तो ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इनको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। यूनरी इसीलिए क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, और इसका यूज वेरिएबल की वैल्यू को या तो 1 से बढ़ाने के लिए या 1 से घटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब स्पेशली इसका यूज हम मोस्ट ऑफ द केसेस में लूप्स में ही करते हैं। अब अगर मैंने i की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करा और लूप लगा के मैंने i प्लस प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा 0 थी i की वैल्यू इनिशियली, फिर इंक्रीमेंट होकर वो 1 हो गई, नेक्स्ट टाइम वो 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 4 हो जाएगी, तो हर बार वो 1 से इंक्रीमेंट करेगी। वहीं अगर मैंने i इज इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट करके i माइनस माइनस लिख दिया, तो ये हर बार 1 से डिक्रीमेंट करेगी। पहले 5 थी तो अब हो जाएगी 4, नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगी 3, फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू लिंक 2 और मोर रिलेटेड एक्सप्रेशन। एक या एक से ज़्यादा एक जैसी एक्सप्रेशन को लिंक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ लिस्ट के डेटा आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले सिंबल से, एज यू नो। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये भी सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ये डिटरमाइन करता है डेटा टाइप के साइज को, वो भी बाइट्स में, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऑपरेंड की साइज को रिटर्न करता है।
एग्जाम्पल में मैंने लिखा साइज ऑफ फ्लोट, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 4, क्योंकि फ्लोट का साइज 4 होता है, 4 बाइट्स, तो ये 4 रिटर्न करेगा। और एक और चीज की साइज ऑफ ऑपरेटर लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है इस तरीके से। कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क कोलोन। इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलोन से। ये बिहेव करता है इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह, जिसको हम फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले ये देखता है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन को ये चेक करता है, चेक करने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज किया है। फिर देखता है कि अगर कंडीशन सही होगी तो वैल्यू ये ट्रू रिटर्न करेगा, गलत होगी तो वैल्यू ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एग्जाम्पल में मैंने लिखा 4 इक्वल टू 4, इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो चेक करता है क्या 4 4 के इक्वल है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इसीलिए ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसके स्टेटमेंट में हम एक तो क्वेश्चन मार्क और दूसरा कॉलोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एड्रेस एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर, जिसमें एंड ऑपरेटर तो रिटर्न करता है वेरिएबल के एड्रेस को, कि वेरिएबल कौन से एड्रेस पे स्टोर है, जहाँ पे एस्टरिक का यूज किया जाता है पॉइंटर वेरिएबल को डी रेफरेंस करने के लिए। डी रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको एक्सेस किया जाता है। बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। इट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के एक एक बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बिटवाइज एंड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एंड से, बिटवाइज और, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, क्योंकि उसमें डबल एंड का हम यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। इसको बिटवाइज एक्सोर बोला जाता है, इसको बिटवाइज नॉट बोला जाता है, इसको लेफ्ट शिफ्ट और इसको राइट शिफ्ट। अब यहाँ एग्जाम्पल से हमने एक एग्जाम्पल लिया जहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 4। अब इस इंटीजर के, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इस इंटीजर के बिट्स पे ये काम करेगा। इस इंटीजर का बाइनरी फॉर्म होता है 0100, और यहाँ पे भी मैंने एक इंटीजर लिया b इक्वल्स टू 5, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है और इसका बाइनरी फॉर्म होता है 0101। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर होगा वो इसके ऊपर नहीं बल्कि ये इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर काम करेगा। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.